तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा आपका पेपर हमारे पास में आ चुका है और आज हम यहाँ से कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं की अंग्रेजी विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके बाकी के क्वेश्चन पेपर को। तो देखो आपके पेपर का सेक्शन ए ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आपके पेपर का सेक्शन ए है पूरा का पूरा, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, अबाउट होम इज अदर टॉकिंग हेयर, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन ग्रो अप एंड टोल्ड पीपल। देखो ये डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ए चाइल्ड फिनिश प्लेजर इन प्लेइंग, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना इन द रेन। देखो सेकंड का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं, चाइल्डहुड हैज इट्स, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना प्लेजर एंड पेन्स। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, इफ़ द यंग मैन ब्रेक्स द लॉ ऑफ सोसाइटी ही माई गो, देखो यहाँ पर आपको लिख देना प्रिजन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हु स्टेडली ट्राइड टू बिल्ड अप हिज हर पोजीशन इन द सोसाइटी, तो देखो यहाँ पर आपको यूथ लिख लेना है। तो देखो यहाँ पर आपको यूथ लिख लेना है। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच एज आर देयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक लाइफ डिफिकल्ट, तो देखो यहाँ पर आपको यंग एज लिख लेना है। उसके बाद में द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज इज, तो देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपको हैप्पीनेस लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ओल्ड एज ऑलवेज बीन थॉट ऑफ, तो देखो 7वें के बाद में 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिख लेना द मोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द एंटोनिम्स ऑफ द रिग्रेस इज, तो देखो रिग्रेस का एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, प्रोग्रेस। तो देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सब लोग अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, अब इसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन, द सिमिलर वर्ड ओपन अनयूजुअल एक्साइटिंग एंड द डेंजरस एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट ऑफ, तो देखो यहाँ पर आपको बैटल लिख लेना है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, वाट अकॉर्डिंग टू द अथर इज एसेंशियल फॉर मैन, तो देखो यहाँ पर आपको वर्क लिख लेना है। वर्क बेनिस फ्रॉम लाइफ, तो देखो यहाँ पर आपको पॉवर्टी लिख देना है। वाट अकॉर्डिंग टू द अथर इज डेथ, तो देखो यहाँ पर आपको आइडलनेस लिख लेना है। तीसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टैगोर हु इज द पाथ मेकर, तो देखो यहाँ पर आपको वर्कर लिख लेना है। हु सेज दैट देयर इज पेशेंशियल नोबल एंड सेट इनलेस इन द वर्क, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख लेना, बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, द बेस्ट फ्रॉम द वर्शिप इज द वर्क एंड द सर्वर ऑफ द अकॉर्डिंग टू द, तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 7वें का राइट आंसर क्या आएगा, व्हाट डू यंग मैन एंड वुमन प्रीफर, देखो यहाँ पर आपको लिख देना वाइट कॉलर जॉब्स। देखो यहाँ से आप लोग इसको इस प्रकार से लिख लेना है और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, काम हिज लाइवलीहुड बाय द स्वीट ऑफ द हिज ग्राउंड, देखो यहाँ पर आपको लिखना द वर्कर। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द अपोजिट ऑफ द पॉवर्टी, तो देखो पॉवर्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग इज द सिमिलर फ्रॉम द इलनेस, तो देखो इलनेस का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वर्शिप। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखो बाकी के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। A to Z क्वेश्चंस आपकी पेपर में इसी प्रकार के होंगे।
सेक्शन सी यहाँ पर आपको दिया गया है। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन सी टूल ऑफ कोड एंड सेटअप, तो देखो यहाँ पर आपका द आ जाएगा। देयर वाज ट्रैफिक ऑन द रोड, तो देखो यहाँ पर आपका मच आ जाएगा। सीज MA इन इंग्लिश, तो देखो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, तो देखो यहाँ पर आपका सम आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देयर आर 6 पेन्स, देखो यहाँ पर आपको एवरी लिख देना है। उसके बाद में देखो छठे में आपको लिख देना फेव, सातवें में आपको लिख देना है मच। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा। 7 में पहला क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना वेयर फिनिश्ड। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन दूसरे नंबर का द रोज स्वीट, तो देखो यहाँ पर आपको स्मेल लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी बुक नाउ अ डेज, तो देखो इज रिटिन, यहाँ पर आपको लिख देना है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो इसमें आपका गो आ जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन में ब्राउट आपको लिख देना है। छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको सेल मीट लिख देना है। और उसके बाद में देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 में किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा अच्छे से इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन द ट्रेन इज लेट मिस यू, तो देखो यहाँ पर आपको माइट लिख देना है। द स्विम वेल इन द चाइल्डहुड, तो देखो यहाँ पर आपको कुड लिख देना है। तीसरे में आपका यू हेल्प मी आई एम वेरी पुअर, तो देखो यहाँ पर आपका वुड आ जाएगा। इसके बाद में इसमें देखते हैं सी हैज़ 5 कार्स सी बी रिच वुमन, तो देखो मस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, पाँचवें में आपका आ जाएगा माइट। छठे में देखें तो छठे में आपका विल आ जाएगा। सातवें में देखें तो यहाँ पर आपका शुड आ जाएगा। तो देखो इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को कंप्लीट करना है। अब उसके बाद में देखो सेक्शन डी ये यहाँ पर आपको दिया गया है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब 9 के बाद में देखिएगा इधर के क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ये प्रश्न नंबर 10 है, 11 है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें ताकि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के इस पेपर को अच्छे प्रकार से परीक्षाओं में हल करके आ सके। सभी के सभी क्वेश्चंस A to Z प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इस पेपर को अच्छे प्रकार से हल करके आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों इसके अलावा आपको कक्षा 11वीं की और कौन कौन सी विषय के पेपर प्राप्त करने हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।